ओम हरि ओम नारायण। तो सज्जनों, आप और हम हकीकत के अंदर संत नहीं बन सकते हैं। बड़ा मुश्किल मामला है। संत बनने का बहुत मुश्किल मामला, बहुत कठिन मामला है। कबीर साहेब महाराज कहते हैं, कबीर दुनिया इतनी सुखी, कबीर दुनिया इतनी सुखी, खूब खावे खूब सोवे। कबीर साधु इतने दुखी, जागे और रोवे। संत का काम तो बड़ा मुश्किल है, बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन भाई बहनों, संत तो नहीं बन सकती, पक्की बात है। लेकिन संतों का संग हम जरूर कर सकते हैं, है ना भाई। हम सेठ तो नहीं बन सकते, लेकिन सेठ के मजदूरी करने से कम सेठ तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन सेठ के पास रहने से, सेठ की मजदूरी करने से अपने घर में कभी कोई प्रकार की कमी नहीं आएगी। केवल सेठ के मजदूरी करने काम से भी अपना काम चलेगा बढ़िया। तो इसलिए संतों का संग करने से फायदा बहुत होता है। तो महापुरुष क्या फरमाते हैं? मैं संतों के पीछे जाऊं, जा जा संत सिधारे। मैं संतों के पीछे जाऊं, जा जा संत सिधारे। चरण रज सिर अंग लगाऊं, चरण रज सिर अंग लगाऊं। आए सो दुगात हमारे, वो दो संत सदा भय प्यारे। संत सदा मोये प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, निस दिन ध्यान धरे हृदय में। ओ सभी कभी काज विसारे, उधो संत सदा मोये प्यारे। बुधो संत सदा मोये प्यारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे।
बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, ओ कोटि जतन कर हारे, ओ संत सदा मोहि प्यारे, ओ जो संत सदा प्यारे। जो संतों के सेवक जग में, वो सेवक बड़े प्यारे, जो संतों के सेवक जग में, वो सेवक बड़े प्यारे, परमानंद संतों की महिमा, ओ श्री मुखिया पहुँचारे, श्री मुखिया पहुँचारे, संत सदा बड़े प्यारे, ओ संत सदा बड़े प्यारे। संत सदा मैं प्यारे, सच्चिदानंद भगवान की। भाई बहनों, संतों की महिमा भगवान भी वर्णन करते हैं। उदो सब मेरे प्रिय किंतु संत मेरे विशेष प्रिय है। उदो संत सदा मोए प्यारे, जाकी महिमा वेद पुकारे, वेद भी उनकी महिमा का वर्णन करे, ऐसे महापुरुष। देखो सजनों, साधना करते 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 इनका परिणाम फल क्या होता है। कबीर साहेब महाराज कहते हैं, कबीर मन निर्मल भयो, कबीर मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, आ पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया, मल कहते पापों के, मन बिल्कुल पापों से मुक्त हो गया है। किसी में द्वेष भाव नजर नहीं आवे, किसी में ईर्षा भाव नजर नहीं आवे, किसी से भी हम किसी की निंदा न करें। देखो रामायण जी के उत्तरकांड में क्या लिखा है, ज्ञानी किसको कहेंगे कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन और सबसे बड़ा तपस्वी कौन है। दो चीज का वर्णन आया उत्तरकांड रामायण जी के अंदर कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। आप ही सुन लेना भाई ध्यान से, ज्यादा बड़ी बात कौन है, छोटी बात है। आप भी ज्ञानी बन सको, आप भी तपस्वी बन सको। कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन, कि जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करे, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। जीवन में कभी किसी की निंदा न करे, कभी किसी की निंदा न करे, वो बड़ा ज्ञानी है। और सबसे बड़ा तपस्वी कौन है, कि अपने आंखों से पाप को देखने के बाद भी जुबान से वर्णन न करे।
अपनी आंख से किसी पाप को देख भी लिया हो जहाँ कहीं भी, लेकिन अपनी जबान से कभी उनका वर्णन न करे, वो सबसे बड़ा तपस्वी है ना। ये दो बात ना आप पक्की गांठ बांध लियो तो काम आपनो हाव हो भी जाएगा कि कोई की निंदा अपन करनी को नहीं, और सपने नहीं देखे परदोषा। क्या लिखा रामायण जी में? सपने नहीं देखे परदोषा, आत्मयता लाभ संतोषा। हे सबरी आठवीं भक्ति है कि पराया दोष को सौपन में ही नहीं देखे, और संतों में यह है, इसलिए भगवान को संत प्रिय लगते हैं, है ना। संतों में यह है, अच्छा कौन लगता? बच्चा बहुत अच्छा लगता, उनमें नहीं तो राग है नहीं द्वेष है, बच्चे में नहीं तो राग है नहीं द्वेष है। ऐसे ही महापुरुष रात दिन भजन करते हैं, रात दिन सुमिरन साधन करते हैं, इसलिए पाप धीरे 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 अंत्यकरण से बिल्कुल विदा हो जाते हैं, और फिर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, मन निर्मल हो गया है। ऐसे महापुरुषों के पीछे पीछे हरि फिरे, है ना। इसलिए कहते कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नहीं मुझसे न्यारे। जिसके मन में बिल्कुल पाप ही नहीं है, बुद्धि में पाप नहीं है, जिसके चित्त में बिल्कुल पाप नहीं है, भगवान कहते कि वो मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नहीं मुझसे न्यारे। बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जन्र कर हारे उदो, संत सदा में। भाइयों बहनों, रामायण जी में लिखा है कि साधु चरित शुभ चरित कपासो। संत की महिमा क्या गाई कि चाहे कपड़े कैसे भी पहने हुए हो, चाहे तो पेंट बुशर्ट में हो, धोती साफे कुर्ते में हो, मात्र शरीर हो, लेकिन जिसका चरित्र साधु जैसे है, जिसका चरित्र साधु जैसे, वो वंदनीय है। जिसका चरित्र साधु जैसे है वो वंदनीय है। इसलिए अपने अंदर वाले हृदय को पवित्र बनाए। बाहर से तो जैसा है जो वेशभूषा है वो नहीं कोई रखना है, उनको नहीं रखो तो अपन लोग भजन को रहो, देखो महाराज आ गया सर, देखो महाराज आ गया सर, देखो महाराज आ गया सर, देखो महाराज आ गया, है ना। लेकिन अपन जिस पोजीशन में जहाँ कहीं जैसे हैं, अपने अंदर ऐसी पवित्रता बनाओ, ऐसी पवित्रता बनाओ कि प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा दिखे, किसी में द्वेष नजर नहीं आवे, किसी से ईर्षा नहीं करे, किसी की निंदा नहीं करे, तो हम संत ही है। और संत परमात्मा को बहुत प्रिय। बोले सच्चिदानंद भगवान की।